अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 15 बायोकेमिस्ट्री क्लास 9 केमिस्ट्री का। ये वन शॉट लेक्चर है हमारा 15th वन शॉट लेक्चर। हमने 14 ऑलरेडी निकाल दिए हैं आपकी एग्जाम की तैयारी के लिए। आपने पूरे साल नहीं पढ़ा, कोई मसला नहीं। ये लेक्चर आपके लिए इसलिए तो निकाला है ताकि आप बायोकेमिस्ट्री का वन शॉट लेक्चर देख के आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए और साथ में पूरी केमिस्ट्री, ताकि आपके अच्छे मार्क्स आ सके, ताकि आप भी है ना टॉप मार सके। भले पूरे साल ना पढ़ा, कोई मसला नहीं। ये लेक्चर आपके लिए इसलिए निकाला है ताकि आप अपने एग्जाम्स की तैयारी कर सके। साथ में आपकी एग्जाम की तैयारी के लिए हमने कमेंट सेक्शन में सबसे पहला कमेंट है, यहाँ पे हमने नोट्स डाले हैं आप लोग के लिए फ्री के। आप इसको जाके खोलेंगे तो आपके पास गूगल ड्राइव की लिंक खुलेगी, उसमें नोट्स पड़े हैं तमाम के तमाम सारे टॉपिक्स के, सब्जेक्ट्स के। और ये कोई एमी नोट्स नहीं है, ये हमारे बैच के जो 300 बच्चे जिनके 90% से ज़्यादा मार्क्स आए थे उनके नोट्स हैं, हमने कंपाइल करके डाले हुए हैं ताकि आप भी है ना एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। ये 2025 के हमारे बैच के टॉपर बच्चों के नोट्स हैं, तो वो नोट्स जाके आप खोल लें। और साथ में आप हमारी बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप भी उन बच्चों की तरह आप 90% मार्क्स ला सकें। हम A to Z आपको सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मॉडल पेपर, और साथ में 3 गेस्ट पेपर्स भी देते हैं विद स्पेशल एग्जाम राइटिंग सेशंस। इसलिए तो हमारे इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% मार्क्स आते हैं। हमारे पास पाकिस्तान की बेस्ट फैकल्टी यहाँ पे पड़ी हुई है। तो बैच ज्वाइन करने के लिए आपको 800 रुपये सिर्फ एक सब्जेक्ट के, अगर आप सारे सब्जेक्ट्स लेते हैं 7 के 7 सब्जेक्ट्स तो उसके 3000 रुपये। 2 महीने में हम आपको जीरो से हीरो बनाएंगे ताकि आप भी 90% मार्क्स ला सके सारे सब्जेक्ट्स में। बैच अगर आपको ज्वाइन करनी है, इस नंबर पे आप मैसेज कर लें हमें, और ये नंबर डिस्क्रिप्शन में भी पड़ा हुआ है, आप हमें मैसेज कर लें, हम आपको ऐड कर लेंगे हमारी रिविजन बैच में। तो अब हम शुरू करते हैं हमारा वन शॉट लेक्चर बायोकेमिस्ट्री के ऊपर। अब हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करते हैं जो कि है बायोकेमिस्ट्री। अब बायो का मतलब तो लाइफ होता है, ये तो आपको पता है, और केमिस्ट्री का मतलब होते हैं केमिकल रिएक्शंस। अब हम स्पेसिफिकली उन केमिकल रिएक्शंस की बात कर रहे हैं जो किसी लाइफ में होते हैं। लाइफ का मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। हम उन केमिकल रिएक्शंस की बात कर रहे हैं जो आपके पास लाइफ में होंगे। लाइफ का मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिनमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, आपके पास ह्यूमन है, प्लांट्स है, इसी तरह के जितने भी आपके पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे, उनमें जो केमिकल रिएक्शंस आपके पास हो रहे होंगे वो सारे के सारे हम इस चैप्टर में करते हैं, जिसे हम बायोकेमिस्ट्री बोलते हैं। अब आपका ब्रेन है, आपका हार्ट है, आपकी बॉडी का कोई भी पार्ट है। हाँ, आप खाना खाते हो, खाना खा के हमें एनर्जी कैसे मिलती है? हम तो खाना खा रहे होते हैं, वो तो बहुत सॉलिड होता है, तो वो बेसिकली पूरा प्रोसेस होता है डाइजेशन का। वो बेसिकली पूरा एक प्रोसेस होता है डाइजेशन का, जिसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास अ, अ, एक खाना हम खाते हैं, उसके केमिकल रिएक्शंस होते हैं। केमिकल रिएक्शंस के बाद वो टूटता है, और जैसे ही वो टूटता है तो एनर्जी प्रोड्यूस करता है। इसी तरह अगर ब्रेन है तो आपका ब्रेन काम करता है, तो ब्रेन के अंदर भी आपके पास केमिकल रिएक्शन जो होते हैं, जो आपको इस काबिल बनाता है कि आप सोच सकें, देख सकें, समझ सकें। तो ये सारे के सारे आपके पास केमिकल रिएक्शंस ही होते हैं। तो अब हम स्पेसिफिकली उन केमिकल रिएक्शंस को बात कर रही हैं जो कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन, थिंक अबाउट योर ब्रेन। अगर हम अपने ब्रेन के बारे में सोचें, इट वर्क्स 24/7, इट्स हर टाइम काम करता है, 24/7 काम करता है, इवन व्हेन यू आर, जब आप सो रहे होते हैं तब भी आपका ये ब्रेन जो है वो काम। योर ब्रेन सुपरवाइज ऑल योर बॉडी फंक्शन। वो जो आपका ब्रेन है वो आपके तमाम बॉडी फंक्शन को सुपरवाइज करता है, यानी जो भी आपके बॉडी फंक्शंस देख रहे हैं, जितने भी आपके बॉडी फंक्शंस हैं, उनको सुपरवाइज का मतलब है उनको, उनकी निगरानी करता है। आपकी बॉडी फंक्शंस की, आपके थॉट्स की, योर ब्रेथ की, आपके सांस लेने की, योर हार्ट बीट, आपके बीट के धड़कन की, इवन योर सेंसेस, हद तक ये जो आपके सेंसेस हैं, आँख, कान, नाक, ये सारे के सारा कौन का संभालता है? ये सारे का सारा ब्रेन संभालता है। ब्रेन में ब्लड नहीं होता, ब्रेन में ब्लड नहीं होता है। और ब्लड में, अच्छा चलिए, एक तो पहली बात तो ब्रेन में ब्लड नहीं, लेकिन अगर ब्लड है तो ब्लड में भी तो केमिकल रिएक्शंस ही होते हैं ना आपके पास। इन दिस सिनेरियो द ब्रेन रिक्वायर्स अ कांस्टेंट सप्लाई ऑफ फ्यूल। आपके ब्रेन के अंदर उसको, ऑफ कोर्स, के ब्रेन जब इतने सारे काम कर रहा है तो हम उसे फ्यूल भी प्रोवाइड करें। जैसे अब गाड़ी है, गाड़ी को चलने के लिए फ्यूल चाहिए होता है, बिल्कुल इसी तरह अगर आपके पास कोई भी ब्रेन चल रहा है तो उसे भी फ्यूल की चाहिए। और वो फ्यूल को एनर्जी कहाँ से आएगी?
ऑफ होप्स के वो आएगी हमारे पास, वो आपके फूड से आएगी जो आप खाना खाओगे। फूड इज अ फ्यूल, फूड आपका फ्यूल है दैट ड्राइव्स द प्रोसेसेस ऑफ लाइफ, जो जिंदगी के प्रोसेसेस को चलाता है। दैट फ्यूल्स कम फ्रॉम द बॉडी, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं जब आप सो रहे होते हैं तब आप सांस ले रहे हो, या जब आप सो रहे होते हैं आपकी बॉडी तब भी मूव करती है। यहाँ पे जो ब्रेन के फंक्शंस अगर आप देखें, हमारी बॉडी की फंक्शंस, हमारी बॉडी के थॉट्स, ब्रेथ, सांस लेना, क्या आप सो रहे होते हो तो आप सांस नहीं लेते हो? हम लेते हैं, हम हार्ट बीट भी लेते हैं। तो ना तो हमारा ब्रेन जो है वो कभी भी रेस्ट नहीं करता। अगर वो 1% भी आपका रेस्ट कर देगा तो हम कहते हैं कि उसको पैरालिसिस हो सकता है, ब्रेन हैमरेज हो सकता है, या इस तरह की बहुत सारी ब्रेन डिसीज हो सकती हैं, इवन 8%। तो ब्रेन आपका बिल्कुल भी रेस्ट नहीं करता और आपका हार्ट भी बिल्कुल रेस्ट नहीं करता है, वो कॉन्स्टेंटली ब्लड पंप करता रहे। ठीक है, इन दिस सिनेरियो योर ब्रेन रिक्वायर्स अ कांस्टेंट सप्लाई ऑफ फूड। आपका जो ब्रेन है वो फ्यूल की कांस्टेंट सप्लाई देता है। और फ्यूल कौन सा है? नहीं, वो टायर्ड भी नहीं होता। ब्रेन अगर आपका टायर्ड हो गया तो आर डाइड। फ्यूल इज फ्यूल्ड दैट ड्राइव्स द प्रोसेसेस ऑफ लाइफ। फूड आपका फ्यूल है जो लाइफ के प्रोसेसेस को करता है। दैट फ्यूल्स कम फ्रॉम द फूड्स। वो जो फ्यूल है वो आपके फूड से आता है जो आप खाते हो। व्हाट्स इन दैट फ्यूल यू मेक द डिफरेंस। अब हम कहते हैं कि एक खाना आप खाओ तो वो अच्छा है, और मैं कहती हूँ दूसरा खाना आप खाओ तो वो बुरा। इस बात का क्या मतलब है? हम ऐसा क्यों कहते हैं? सर में दर्द किसी भी वजह से हो सकता है। आपके पास सर में द- सर में दर्द की कई वजूहत। जब आपका ब्रेन बहुत ज्यादा फोकस कर रहा होता है, बहुत ज्यादा थॉट्स उसके अंदर आ रहे होते हैं, तो आपके सर में दर्द होता है। जब आप ब्रेन बहुत ज्यादा काम करता है, इंटेंशनली बहुत ज्यादा काम करते हैं, तो उसके सर में दर्द होता है। या फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई डिसीजेस ने अटैक कर दिया है तो तब भी आपके सर में दर्द की बहुत सारी वजूहत, एक वजूहत यूं बल्कि कई सारी वजूहत। आपके जो मसल्स टेंशन होते हैं, आप अच्छी डाइट नहीं ले रहे, जैसे मैंने अभी वहां पे मैं आपको क्या बता रही हूँ कि हमारे पास फ्यूल चाहिए वो पूरे आपको क्या चाहिए होता है? फ्यूल आपको चाहिए होता है। और वो जो फ्यूल होगा बेसिकली वो आपको फूड होगा। जब आप खाना नहीं खाओगे, अच्छा खाना नहीं खाओगे, तो आपको जो है वो कभी भी हमें जो है वो कभी भी हमारा ब्रेन अच्छी तरह से काम नहीं करेगा। ठीक हो गया? उसके अलावा अब दो चीजें आती हैं, एक जो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, दूसरा जो आप खाते हैं। एक चीज जिसको हम न्यूट्रिशन कहते हैं। न्यूट्रिशन बेसिकली एक वो रिक्वायरमेंट है जो हमारी बॉडी को चाहिए ताकि हम जिंदा रह सके और अपने काम आराम से कर सके। दूसरा वो चीजें जो हम खाते हैं, ये दो चीजें मैच होनी चाहिए तभी हम अच्छी लाइफ गुजार सकते। हमारी बॉडी को जो रिक्वायर्ड है हमें वही डाइट लेनी चाहिए, अपने डाइट के अंदर वही चीजें शामिल करनी चाहिए जो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है न्यूट्रिशन और हेल्दी ईटिंग का। न्यूट्रिशन इज द सोर्स ऑफ फूड रिक्वायर्ड बाय द लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू स्टे अलाइव। के न्यूट्रिशन फूड का वो सोर्स है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को रिक्वायर्ड है ताकि वो जिंदा रह सके। अब फूड चॉइसेस इम्पैक्ट अवर हेल्थ। हमारी जो फूड चॉइसेस हैं ऑफ कोर्स कि वो हमारे हेल्थ को इम्पैक्ट करती हैं। ऑफ कोर्स कि आप क्या खाते हो, क्या वो उस चीज से अलाइन कर रहा है जो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, तब ऑफ कोर्स जो आपके तब आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल गुजार रहे हो। लेकिन अगर ऑफ कोर्स आप ऐसी चीजें खा रहे हो तो क्या आपकी बॉडी के कॉन्ट्रोडिक्ट है, आपकी बॉडी को उनकी चीजें नहीं चाहिए, इवन ज्यादा या कम दोनों आपके पास सिचुएशंस आती हैं। आपकी बॉडी को फॉर एग्जांपल प्रोटीन चाहिए और आपकी बॉडी को 40 ग्राम प्रोटीन चाहिए। अगर आप 60 ग्राम प्रोटीन लोगे तो भी वो इशू है, और अगर आप 40 की बजाय 20 ग्राम प्रोटीन लोगे वो भी आपके पास इशू है। तो आपको रिक्वायर्ड क्वांटिटी में चाहिए, जितनी जरूरत है उतनी ही क्वांटिटी, वो आपका न्यूट्रिशन कहलाता है। यहाँ पे न्यूट्रिशन की डेफिनेशन है, यू शुड बी एबल टू नोट द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और द न्यूट्रिएंट्स दैट वी नीड। वो सारे मॉलिक्यूल्स या वो सारे न्यूट्रिएंट्स जिनकी हमें जरूरत है, दैट इज कॉल्ड एज न्यूट्रिशन और डाइट।
ऑफ कोर्स अगर आप अच्छी न्यूट्रिशनल डाइट लेते हैं, अच्छी डाइट का क्या मतलब है? अच्छी डाइट का मतलब है कि आप वही डाइट ले रहे हैं जो आपको आपकी न्यूट्रिशन है, आपकी रिक्वायरमेंट है। उसके बाद आपके पास आता है इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्दी न्यूट्रिशन या डाइट। इट रिड्यूसेस हाई ब्लड प्रेशर, लॉयर्स हाई कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, हेल्दी बैलेंस डाइट को प्रिवेंट करता है सर्टेन डिसीज जिसमें आपके पास ओबेसिटी आती है, डायबिटीज आती है एंड कार्डियोवास्कुलर डिसीजेज आती हैं, कैंसर एंड द स्केलेटल प्रॉब्लम। इन्हीं सारे रीजन से आप बच जाओ। अब हेल्दी ईटिंग और बैलेंस डाइट क्या है? अब बैलेंस डाइट प्रोवाइड ऑल द न्यूट्रिएंट। एक अब जैसे मैंने आपको अभी रेफर किया, अभी मैंने आपको बताया कि चीजों का बहुत ज्यादा खाना का मतलब भी अच्छा नहीं है और आप चीजों को बहुत कम अमाउंट में खाओगे तो भी अच्छा नहीं। जो रिक्वायर्ड अमाउंट है, जो सूटेबल अमाउंट है, जो आपको चाहिए ताकि आप लाइफ को कैरी आउट कर सके, आपको वही लेना है। इसको हम कहते हैं बैलेंस डाइट, जिसमें हर चीज प्रेजेंट है और वो अपनी एक प्रॉपर क्वांटिटी के लिहाज से प्रेजेंट है। अ बैलेंस डाइट प्रोवाइड्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन अ सुटेबल अमाउंट। वो जो आपकी बैलेंस डाइट है वो आपको आपके तमाम न्यूट्रिएंट एक बहुत ही सूटेबल अमाउंट में आपको बहुत एक सूटेबल अमाउंट में प्रोवाइड करती है टू कैरी आउट द लाइफ प्रोसेसेस, ताकि आप लाइफ के प्रोसेस को कैरी आउट कर सकें। एट एवरी लाइफ स्टेज, जिंदगी के हर स्टेज में, इवन यू आर चाइल्ड, व्हेन यू आर अडल्ट, व्हेन यू आर ओल्ड इनफ, आवर डाइट इज फंडामेंटल टू आवर ओवरऑल हेल्थ। हमारी ओवरऑल हेल्थ और हैप्पीनेस के लिए हमारी डाइट बहुत जरूरी है। अ हेल्दी डाइट कैन लोअर द रिस्क ऑफ डिसीज। ये जो हेल्दी डाइट है वो जो बीमारियां हैं उससे, बीमारियों के खतरात से कम होती है। इट आल्सो इंक्रीजेस बोन हेल्थ एंड मसल स्ट्रॉन्ग। ऑफ कोर्स कि आपकी बोन की हेल्थ अच्छी हो जाती है, आपके मसल स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं अगर आप एक बैलेंस डाइट लेते हैं। A balanced diet includes a variety of food but in limited amount and proportion to satisfy the need for the calories, proteins, minerals, vitamin and other nutrients. वो क्या बात कर रहे हैं कि एक बैलेंस डाइट में वो तमाम वैरायटी ऑफ फूड प्रेजेंट है जो आपकी नीड को सेटिस्फाई करते हैं। चाहे वो प्रोटीन की नीड है, वो आपको मिनरल्स चाहिए, आपको वाइटामिन चाहिए, कोई भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए आपको, आपकी वो जो नीड है स्पेसिफिकली बैलेंस डाइट उसको स्पेसिफाई करे, सेटिस्फाई करे। A balanced diet should contain the correct proportion of 6 basic nutrients. हमारे पास 6 बहुत ही बेसिक न्यूट्रिएंट हैं जो आपको चाहिए होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर एंड नाइट्रोजन। ये बहुत ही 6 बेसिक हैं जो आपको आपके डाइट के अंदर जरूर लेने चाहिए और एक सूटेबल अमाउंट में लेने चाहिए। हम वन बाय वन सबको देखेंगे कौन सा न्यूट्रिएंट किस, हर न्यूट्रिएंट का एक स्पेसिफिकली फंक्शन होगा और हर न्यूट्रिएंट की एक स्पेसिफिकली आपके पास क्वांटिटी होगी जो आपको चाहिए होगी और वो आपको क्या कितनी एनर्जी प्रोवाइड करता है वो भी आपने नोट डाउन करें। सो वी हैव अ बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। कि हमारे पास बायोलॉजी और केमिस्ट्री के कॉम्बिनेशन से हमारे पास बायोकेमिस्ट्री होती है। इट इज द स्टडी ऑफ लिविंग मैटर। ये लिविंग मैटर की स्टडी है। The study of organic and inorganic molecule present in the living organism is known as biochemistry. जब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को जब आप स्टडी करते हो, चाहे वो कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, वो आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होंगे, तो दे आर कॉल्ड एज बायोकेमिस्ट्री। का अब चाहिए, अब ये बात यू ऑलरेडी नो अबाउट इट कि हम केमिस्ट्री में मॉलिक्यूल्स को 2 तरह से क्लासीफाई करते हैं। एक आपके पास ऑर्गेनिक आता है, एक आपके पास इनऑर्गेनिक आता है। एक आपके पास ऑर्गेनिक आता है, एक आपके पास इनऑर्गेनिक आता है। अच्छा, बायोकेमिस्ट्री में हम दोनों को पढ़ते हैं। बायोकेमिस्ट्री हम यहाँ से क्लासिफिकेशन नहीं करते, हम बस ये बता देते हैं कि ऑर्गेनिजम्स के अंदर जितने मॉलिक्यूल्स, अब ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, वो इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, तो वो सारे के सारे आपके पास आ जाएंगे। नेक्स्ट वी हैव अ कार्बोहाइड्रेट, फैट, लिपिड्स, प्रोटीन, अमाइनो एसिड। दे प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी। ये सारे क्या करते हैं, हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं दैट इट नीड्स, जो कि उसको चाहिए होती है। किस लिए चाहिए? ताकि वो सरवाइव कर सके, अपने डेली एक्टिविटीज के काम कर सके। हमारी बॉडी ग्रो करती है, हमारी बॉडी रिपेयर करती है। इस सारे प्रोसेसेस के लिए हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए। पहला न्यूट्रिएंट जो हमारे पास है दैट इज अ कार्बोहाइड्रेट, अ सोर्स ऑफ एनर्जी। एक बात कार्बोहाइड्रेट के बारे में कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो आपका इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी। इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी का क्या मतलब है
कि आप क्या करोगे, आपको फौरन से एनर्जी प्रोवाइड कर। अगर आपने मोस्टली सिनेरियोज में या केसेस में आपने देखा होगा कि जब किसी पर्सन का बीपी लो होता है या उसकी एनर्जी लेवल डाउन होता है तो क्या किया जाता है, सिंपल कहा जाता है कि कोई लिक्विड दें या कोई ड्रिंक बना कर दें, या आपके पास आप सिंपल पानी में शुगर डिजॉल्व करके आप उसको दे देते हो। वो बेसिकली क्या है, आप उसको कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड कर रहे हो। तो जैसे ही वो कार्बोहाइड्रेट उनकी तरफ आते हैं, कार्बोहाइड्रेट बॉडी में जाएगा और फौरन से बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करेगा। तो कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी के लिए इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करता है। एज द नेम इंडिकेट, कार्बोहाइड्रेट, कार्बन एंड हाइड्रेट मीन्स, हाइड्रेट मतलब वाटर, कार्बन और साथ वाटर। वाटर में आपके पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होगी, तो हम कह सकते हैं हमारे पास तीन चीजें हैं, एक कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट और हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, ये क्या है, मैक्रो मॉलिक्यूल्स। ऑफ कोर्स कि इनका साइज बहुत लार्ज है तो हम इसको मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहेंगे। इट इज मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये कार्बन से मिलकर बना है, हाइड्रोजन से मिलकर बना है एंड ऑक्सीजन से मिलकर। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट इज टू सप्लाई एनर्जी टू ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी। तो जो पहला फंक्शन होगा, जो बहुत ही प्राइमरी मतलब मेन फंक्शन है कार्बोहाइड्रेट का, वो ये कि ये बॉडी के तमाम सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड कर। अगर हम 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो वो आपको 4 किलो कैलोरीज एनर्जी प्रोवाइड करता है। कैलोरीज एक यूनिट है एनर्जी को मेजर करने के लिए। जैसे आपके पास सिंपल जाउल है, इस तरह की एनर्जी के दूसरे यूनिट्स हैं आपके पास। तो जो कैलोरी है वो एनर्जी को वो मेजर करने के लिए कि फूड से कितनी एनर्जी आती है, वो हम कैलोरीज के थ्रू काउंट करते हैं। 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट बेसिकली प्रोवाइड 4 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी। एक 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है, वो आपको 4 किलो कैलोरीज एनर्जी प्रोवाइड करता है। द कार्बोहाइड्रेट आर ब्रोकन डाउन बाय द बॉडी इनटू द ग्लूकोज। हम जितने भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ले रहे होते हैं तो वो हमारी बॉडी उसको ब्रेक डाउन करती है, किस में कन्वर्ट करती है, शुगर के अंदर। टाइप ऑफ शुगर आती है आपके पास जिसमें जो कार्बोहाइड्रेट है, यानी कोई भी अगर आप कार्बोहाइड्रेट लेते हो, स्टार्च लेते हो, किसी भी फॉर्म में अगर आप कार्बोहाइड्रेट लेते हो, तो हमारी बॉडी उसको ब्रेकन डाउन करती है ग्लूकोज में, जो कि एक शुगर की एक टाइप है। योर बॉडी सेल्स, टिश्यू एंड ऑर्गन्स, हमारी बॉडी के सेल्स हैं, चाहे वो टिश्यू है या वो ऑर्गन्स है, वो ग्लूकोज को यूज करते हैं। यहाँ पे वो क्या बात कर रहे हैं कि जितना भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, आपने बायोलॉजी में मजीद कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन पढ़ी होगी, उसमें बहुत सारी एग्जांपल्स आपने पढ़ी होंगी। मोनोहाइड्रेट्स होते हैं, डाइहाइड्रेट्स होते हैं, सॉरी मोनोसेक्राइड्स होते हैं, डाइसेक्राइड्स होते हैं, और इकोसेक्राइड्स होते हैं, पॉलीसेक्राइड्स होती हैं। ये सारे के सारे फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट के। आप चाहे जो मर्जी कार्बोहाइड्रेट को इनटेक कर रहे हो, एट देन हमारी बॉडी उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है। वो एक टाइप ऑफ शुगर है जो हमारी सेल्स में, हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, ऑर्गन पे, उसे एज एन फ्यूल इस्तेमाल करते हैं। फ्यूल इस्तेमाल करने का मतलब उससे एनर्जी लेते हैं। व्हेन योर बॉडी डज नॉट गेट सुटेबल कार्बोहाइड्रेट, जब आपकी बॉडी सुटेबल कार्बोहाइड्रेट आपकी बॉडी को नहीं मिले, इट लुक्स फॉर एन अदर एनर्जी सोर्स, ये कोई एक और एनर्जी सोर्स हम देखते हैं। हम दूसरे एनर्जी सोर्स में आपके पास क्या आता है, आपके पास प्रोटीन आती है और आपके पास फैट आती है। अगर कार्बोहाइड्रेट नहीं है तो, जैसे मैंने बताया कि आपको इमीडिएट सोर्स प्रोवाइड करता है, प्राइमरी आपका रोल यही पर। अगर कार्बोहाइड्रेट नहीं है तो फिर हम प्रोटीन्स को देखेंगे। जो प्रोटीन्स कहाँ प्रेजेंट होती है, प्रोटीन्स हमारे मसल्स में प्रेजेंट होती है, प्रोटीन्स हमारे बोन में प्रेजेंट होती है, उसके अलावा हमारी बॉडी में फैट्स प्रेजेंट होती हैं। तो अगर पहले तो कार्बोहाइड्रेट नहीं, अगर आपकी बॉडी में इनफ कार्बोहाइड्रेट नहीं है और या आपको ज्यादा एनर्जी चाहिए, आपकी रिक्वायरमेंट नहीं पूरी हो रही, देन इन केस आप जो है हम आपकी हमारी जो बॉडी है वो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करेगी और फैट को ब्रेक डाउन करेगी। यही बात इन्होंने यहाँ पे मेंशन की है। व्हेन योर बॉडी डज नॉट गेट सुटेबल कार्बोहाइड्रेट, जब आपकी बॉडी में बहुत ही सुटेबल कार्बोहाइड्रेट नहीं आते, इट लुक्स फॉर अनदर एनर्जी सोर्स, तो वो दूसरे एनर्जी सोर्स की तरफ देखते हैं। ब्रेकिंग डाउन द प्रोटीन्स इन योर मसल्स, आपके मसल्स में प्रोटीन ब्रेक डाउन करते हैं और आपकी बॉडी में फैट ब्रेक डाउन करेगी। ग्लूकोज इज द प्रेफर्ड फ्यूल फॉर द ब्रेन। हमारी ब्रेन में जो सबसे ज्यादा प्रेफरेंस किसको मिलती है, वो ग्लूकोज को मिलती है, वो कार्बोहाइड्रेट को मिलती है। यू कांट सिंपली यूज अदर प्योर रिसोर्सेज लाइक फैट और प्रोटीन। दूसरे रिसोर्सेज के लिए अपनी इंपॉर्टेंट है, बट हम उनको एज सिंपली यूज नहीं कर सकते जितने हम कार्बोहाइड्रेट को यूज करते हैं।
नेक्स्ट आपके पास कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन है। द कार्बोहाइड्रेट्स कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन हाउ मेनी शुगर्स आर इन देयर मॉलिक्यूल। जैसे मैंने बताया सिंपलेस्ट फॉर्म आपके पास कार्बोहाइड्रेट है। अब वो इसको डिफाइन करेगा कि हम जो है एक कार्बोहाइड्रेट कितने शुगर प्रेजेंट है। तो हमारे पास दो तरह से हमने इसको किया है, द सिंपल एंड देन कॉम्प्लेक्स। सिंपल में आपके पास मोनोसेक्राइड, मोनो मीन्स वन शुगर, डाई मीन्स टू शुगर मॉलिक्यूल एंड पॉली मीन्स थ्री और मोर शुगर मॉलिक्यूल। इनके एग्जांपल्स है आपके पास दैट इज द ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, स्टार्च एंड ग्लाइकोजन। ये आपके पास एग्जांपल्स। इनसे पहले आपके पास कैलोरीज आ जाती हैं। कैलोरीज आपके पास एक यूनिट है जो आपको हेल्प आउट करता है मेजर करने के लिए, यानी यूनिट है जो हमें मेजरमेंट में हेल्प करता है। किस चीज की मेजरमेंट में आपको हेल्प करेगा कि हमारी फूड में, यानी जो आपकी फूड है वो आपको कितनी एनर्जी प्रोवाइड करता है, इस बात का अंदाजा हम कैलोरीज से लगाते हैं। ज्यादा कैलोरीज है इसका मतलब वो जो हमारा फूड है वो हमें ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। कम कैलोरीज है इसका मतलब जो फूड है वो कम एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। सो अ कैलोरी इज अ यूनिट दैट इज यूज्ड टू मेजर द एनर्जी इन आवर बॉडी। कैलोरी वो यूनिट है जो हमारी बॉडी में फूड में, यानी हमारे फूड में जो एनर्जी है उसको मेजर करता है। कैलोरीज इज द एनर्जी, कैलोरीज बेसिकली वो एनर्जी है that it takes to rise the temperature of 1 gram of water by 1 degree centigrade। अगर मैं आपको कहूँ कि कैलोरी क्या है, तो एक कैलोरी वो एनर्जी है जो 1 ग्राम ऑफ वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक 1 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब है लेट्स से अगर आपके पास इनिशियली वाटर का टेम्परेचर 1 है, आपके पास 1 ग्राम वाटर है, उसका वाटर का टेम्परेचर 1 है, तो आपने 11 करना है तो कितनी एनर्जी आपको चाहिए होगी, दैट इज द कैलोरी। कैलोरी आर द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन योर बॉडी ब्रेक्स डाउन। कैलोरी आपके पास वो एनर्जी है जिसमें आप आपकी बॉडी को ब्रेक डाउन करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, अब्जॉर्ब करते हैं फूड को। द मोर कैलोरी द फूड हैज, आपकी फूड के अंदर जितनी ज्यादा कैलोरीज होंगी द मोर एनर्जी इट कैन प्रोवाइड टू योर बॉडी, उतनी एनर्जी आपकी बॉडी प्रोवाइड कर सकती है। ये जो फिटनेस जितने भी कोच होते हैं ये क्या करते हैं, ये मैच करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि कैलोरीज जो हम इनटेक करते हैं हम उसको क्यों काउंट करते हैं, ताकि हमारी आउटपुट भी वैसी हो। लाइक जितनी कैलोरीज हम खा रहे हैं एक स्मॉल प्रोपोर्शन उसका स्टोर होगा और देन बाकी जो है वो आपकी एक्टिविटीज के अंदर यूटिलाइज्ड होनी चाहिए, तभी आपकी एक हेल्थी लाइफ है। ये भी सूटेबल नहीं है कि आप अपनी बॉडी के अंदर कैलोरीज डाइजेस्ट करते रहें और आपके पास आपकी एक्टिविटीज इतनी ज़्यादा ना हो तो कैलोरीज जो है बर्न ना हो, ये भी आपके लिए सूटेबल नहीं है। और ये भी सूटेबल नहीं है कि आपके पास बहुत ज़्यादा काम है बट आपके पास कैलोरीज नहीं है, एनर्जीज। हम प्रोटीन से स्टार्ट करते हैं। जिस तरह एक कार्बोहाइड्रेट हमारे फूड के अंदर ज़रूरी होता है, इस तरह प्रोटीन लेना भी हमारी बॉडी के अंदर ज़रूरी होता है। कार्बोहाइड्रेट बेसिकली एनर्जी, ऑफ कोर्स कि हर केमिकल्स आपकी बॉडी को ओवरऑल मेंटेन करती है, लेकिन इसके साथ साथ उनके बहुत स्पेसिफिक काम भी होते हैं। कार्बोहाइड्रेट का जो बहुत ही स्पेसिफिक काम है, जो उसका मेन रोल है, वो एनर्जी प्रोवाइड करना है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का जो मेन रोल है वो एनर्जी प्रोवाइड करना है। अगर कोई शख्स आपके सामने बीपी लो हो किसी का, या कोई किसी की एनर्जी लेवल डाउन, बीपी लो होने का क्या मतलब है कि उसका एनर्जी लेवल डाउन है, तो आप क्या करते हो, यहाँ पर जो बेस्ट चीज रिकमेंडेड होती है वो सॉल्ट या शुगर लेकर उसको पानी में मिक्स करके आप उसे तो वो अगर आप उसको शुगर दे रहे हो तो आप उसे क्या दे रहे हो, आप कार्बोहाइड्रेट दे रहे हो। हम जैसे बताया कि मैंने आपको बताया कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो आपको इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसी तरह जो प्रोटीन है वो आपके स्ट्रक्चर को हेल्प करता है। आपके बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गन, आपकी स्किन, ये सारी चीजें होती हैं, ये प्रोटीन बेसिकली उसको हेल्प कर रही होती है। एवरी सेल इन अ ह्यूमन बॉडी का जो हर सेल है इट कंटेन प्रोटीन, इसमें आपके पास प्रोटीन्स होती हैं। The basic structure of a protein is a chain of amino acid। जो बेसिक प्रोटीन का स्ट्रक्चर है उसमें अमाइनो एसिड की चेन होती है। द प्रोटीन्स आर द मैक्रो मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन भी बहुत मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, बहुत लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट ऑफ द फंक्शन दैट टेक्स प्लेस इन आवर बॉडी। या हमारी बॉडी के अंदर जो फंक्शंस आपके पास हो रहे होते हैं वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। दे डू मोस्ट ऑफ द वर्क इन सेल्स, हमारे सेल के अंदर बहुत काम करते हैं।
एंड रिक्वायर, इसको आपने हाईलाइट करना है, प्रोटीन्स आर रिक्वायर्ड फॉर द स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड रेगुलेशन ऑफ बॉडी टिश्यूज एंड ऑर्गन। कि आपकी बॉडी के अंदर जो टिश्यूज हैं, जो ऑर्गन्स हैं, उनकी रिक्वायरमेंट के लिए, उनके स्ट्रक्चर के, फंक्शंस के और रेगुलेशन के रिक्वायरमेंट के लिए आपको प्रोटीन जरूरी है। द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन्स आर अमाइनो एसिड। जो प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक है वो आपका अमाइनो एसिड। 1 ग्राम प्रोटीन है तो उसमें आपको 4 किलो कैलोरीज एनर्जी मिलेगी। अब आप अपने देख लो आप कितने प्रोटीन ले रहे हो, उस हिसाब से आपको एनर्जी आपकी रिक्वायरमेंट हो जाएगी। अब अमाइनो एसिड्स आर द मॉलिक्यूल्स दैट कंबाइंस टू फॉर्म प्रोटीन। अब बहुत सारे अमाइनो एसिड मॉलिक्यूल्स मिलते हैं और वो प्रोटीन्स बनते हैं। अमाइनो एसिड एंड प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ व्हेन द प्रोटीन्स आर डाइजेस्टेड और ब्रोकन डाउन। जब प्रोटीन आपके पास डाइजेस्ट हो जाता है या ब्रोक डाउन हो जाता है, अमाइनो एसिड आपके पास बनते हैं। वो आपके सबसे पहले तो आपने ये भी याद रखना है कि एक मॉलिक्यूल आपको कितनी एनर्जी देता है। जो मेन चीज़ है आपको याद, ऑफ कोर्स कि आपने सारा याद करना है, बट जो मेन मैं आपको बता रही हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट है तो कार्बोहाइड्रेट क्या है, वो एक शुगर है और वो उसमें क्या क्या प्रेजेंट है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और वो मेन काम क्या करता है, वो आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। अगर आप प्रोटीन पे याद रखोगे, प्रोटीन किससे मिलकर बनता है, अमाइनो एसिड से। प्रोटीन जो है वो आपको एनर्जी कितनी एनर्जी प्रोवाइड करता है, 4 किलो कैलोरीज। उसका मेन काम क्या है कि वो हमारे बॉडी ऑर्गन और बॉडी टिश्यूज को स्ट्रक्चर और फंक्शन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट अब आपके पास लिपिड्स है। लिपिड्स आर फैटी, वैक्सी और द ऑयली कंपाउंड। हमारे पास ये जो ऑयली कंपाउंड्स होते हैं, वैक्सीज होती हैं, फैटी कंपाउंड्स होते हैं, दैट आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, जो कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में तो सॉल्युबल होती हैं लेकिन वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होती हैं। लिपिड्स आर द फैटी, वैक्सी और द ऑयली कंपाउंड्स दैट आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जो आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर सॉल्युबल होंगी लाइक अल्कोहल एंड क्लोरोफॉर्म, एंड इनसॉल्युबल इन अ पोलर सॉल्वेंट सच एज वाटर। जो आपके अल्कोहल और क्लोरोफॉर्म और इनसॉल्युबल होती हैं सॉल्वेंट के अंदर, जैसे कि वाटर होते हैं। लिपिड्स आर द मेनली कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। जो लिपिड्स होते हैं वो हाइड्रोकार्बन्स से मिलकर बनते हैं। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन एंड लिटिल ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन इनमें कम होता है। दे मेकिंग दम एन एक्सलेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोरेज। लिपिड्स एनर्जी स्टोरेज का बहुत अच्छा काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने खाना नहीं खाया, आपको 2-3 घंटे हो गए हैं, काफी वक्त गुजर गया है, तब ऑफ कोर्स आपको एनर्जी कहाँ से मिलेगी, तब आपको कार्बोहाइड्रेट से मिलेगी। जब मैं आपको कार्बोहाइड्रेट पढ़ा रही थी तो मैंने आपको वाज़ेह बताया था ये आपको इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है। लिपिड आपको स्टोरेज एनर्जी प्रोवाइड करता है, ये आपकी बॉडी में जाकर स्टोर हो जाता है और जब आपको एनर्जी की जरूरत होती है ये तब आपको प्रोवाइड करता है। Lipids are the fatty compounds that perform a variety of functions in our body. Lipids आपके पास फैटी कंपाउंड्स होते हैं और हमारी बॉडी के अंदर बहुत ही वैरायटी ऑफ फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। They are the part of your cell membrane and help control what goes in and goes out of your body. अब ये बात बहुत ज़्यादा कॉमन सेंस की बात है कि कार्बोहाइड्रेट्स तो वाटर में डिजॉल्व होता है, प्रोटीन भी वाटर में डिजॉल्व हो जाती है। अब सारे ही वाटर में डिजॉल्व होते हैं तो आपकी स्ट्रक्चर भी तो बनना है, आपका स्ट्रक्चर भी तो बनना है, तो उसके लिए आपके पास क्या होगा, आप स्ट्रक्चर भी तो आपने जो है वो बनाना है। तो लिपिड जहां जहां आपको स्ट्रक्चर या बाउंड्री बनानी है वो लिपिड्स होते हैं। लिपिड्स बैरियर बना देते हैं ताकि हर चीज वाटर में डिसॉल्व ना हो। लिपिड्स वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं तो वो आपकी जो है वो मेम्ब्रेन्स को बनाने में हेल्प करते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि आपके सेल के अंदर क्या चीज चाहिए और क्या चीज नहीं चाहिए। दे हेल्प इन मूविंग एंड स्टोरिंग एनर्जी को मूव करने में और उसको स्टोर करने में हेल्प करते हैं। अब्सॉर्बिंग द वाइटामिन्स को अब्सॉर्ब करते हैं और मेकिंग हार्मोन्स बनाते हैं। अब वाइटामिन्स भी आपके पास कई तरह के होते हैं, विटामिन ए, डी, के एंड ई। ये आपके पास 4 फैट सॉल्युबल विटामिन्स है एंड कैन बी फाउंड इन अ डिफरेंट फूड्स। विटामिन्स आपको डिफरेंट फूड्स में मिल जाएंगे, बटरनट, स्क्वाश, ब्रोकली, सैल्मन फिश, ये सारे के सारे आपके विटामिन्स के सोर्सेस हैं। Eat dietary fat in a balanced diet helps you to absorb fat-soluble vitamins such as cabbage, plant with an olive oil dressing and walnuts. Below are the images of them. 1 gram of lipids provides 9 kilocalories of energy. ये चीज आ जाती है
अपने कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन में पढ़ा कि 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन आपको 4 किलो कैलोरीज एनर्जी प्रोवाइड करती है, जबकि 1 ग्राम ऑफ लिपिड्स आपको 9 किलो कैलोरीज एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो अब आपने ये पता लगाना है कि जो लिपिड्स हैं वो ऑलमोस्ट डबल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं एज कंपेयर टू सेम अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। आई रिपीट, अगर आप सेम अमाउंट लेते हो प्रोटीन की और कार्बोहाइड्रेट की, तो जो लिपिड्स हैं वो आपको ऑलमोस्ट डबल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट आपके पास न्यूक्लिक एसिड है। ये भी आपका एक बायोमॉलिक्यूल है, लेकिन इसका जो रोल है वो आपकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन में और आपके बॉडी के सिंथेसिस में हेल्प कर रहा होता है। न्यूक्लिक एसिड आर लार्ज बायोमॉलिक्यूल। न्यूक्लिक एसिड भी आपका बहुत लार्ज बायोमॉलिक्यूल है, लार्ज बायोमॉलिक्यूल है दैट प्लेड वेरी इसेंशियल रोल, जो बहुत ही अहम रोल प्ले करता है इन सेल्स के अंदर। न्यूक्लिक एसिड कंटेन जेनेटिक इंफॉर्मेशन। न्यूक्लिक एसिड के अंदर आपकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है जो आपके पेरेंट्स से आती है और आपकी बॉडी में स्टोर होती है, और वो डिसाइड करती है कि आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर क्या होगा, आपकी आइज कैसी होंगी, वॉइस कैसी होगी, हाइट कैसे होगी। ये सारे का सारा आपका न्यूक्लिक एसिड डिसाइड करता है, जिसके अंदर आपकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, और उस हिसाब से फिर आपकी बॉडी में प्रोटीन्स बनती है, प्रोटीन्स शो होती है। न्यूक्लिक एसिड के पास आपकी इंफॉर्मेशन होती है कि कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स शो होनी। तो अगर मैं पास से बताऊं तो न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन बनाता है, वो जो प्रोटीन्स हैं वो आपके पास जीन एक्सप्रेशन में शो हो रही होती है। न्यूक्लिक एसिड कंटेन द जेनेटिक इंफॉर्मेशन एंड प्ले अ वेरी की रोल इन प्रोटीन बायोसिंथेसिस। न्यूक्लिक एसिड बहुत ही जेनेटिक इंफॉर्मेशन रखता है और बहुत ही अहम रोल प्रोवाइड करता है प्रोटीन बायोसिंथेसिस के। दे आर द मैक्रोमोलिक्यूल्स फॉर्म बाय द न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड इस तरह अमाइनो एसिड से प्रोटीन्स मिलकर बनते हैं, इसी तरह न्यूक्लियोटाइड से भी आपके पास न्यूक्लिक एसिड बनते हैं। न्यूक्लिक एसिड से आपके पास जिस तरह न्यूक्लियोटाइड्स अमाइनो एसिड मिलकर आपके पास प्रोटीन्स बनाते हैं, इस तरह न्यूक्लियोटाइड मिलकर आपके पास न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं। न्यूक्लियोटाइड इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द न्यूक्लिक एसिड, आरएनए एंड डीएनए। न्यूक्लिक एसिड आगे दो टाइप के होते हैं, एक आरएनए होता है और एक डीएनए होता है। दोनों के अपने अपने फंक्शंस हैं। डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड इज अ डबल स्ट्रैंड फॉर्म ऑफ न्यूक्लिक एसिड। डीएनए आपका डबल स्टैंडर्ड आपके पास फॉर्म है न्यूक्लिक एसिड की, that contain the genetic substance employed for the growth and functioning of all the infant living organ। डीएनए एक डबल स्टैंडर्ड है, यानी उसके दो स्ट्रैंड्स होंगे जो कि आपस में होंगे। ये आपको पिक्चर में नजर भी आ रही है, आपके पास दो स्ट्रैंड्स हैं जो आपके पास प्रेजेंट होते हैं। दैट कंटेन द जेनेटिक सब्सटेंस, जिनमें आपके पास जेनेटिक सब्सटेंस होता है जो कि आपकी ग्रोथ में और आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स के फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं। आपने क्या काम करना है, किस तरह से ग्रो करनी है, आपकी बॉडी का एक एक फीचर डीएनए डिसाइड करता है। आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए इज अ सिंगल स्ट्रैंड न्यूक्लिक एसिड। आरएनए आपका बहुत ही सिंगल स्ट्रैंड न्यूक्लिक एसिड है दैट कन्वर्ट जेनेटिक इंफॉर्मेशन इनटू जीन्स इनटू द अमीनो एसिड्स ऑफ सीक्वेंस। और जो अब यहाँ पर जो डीएनए के अंदर जो इंफॉर्मेशन होती है वो आपके पास डीएनए की फॉर्म में होती है, लाइक मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में होती है। आरएनए, उससे हम आरएनए बनता है, आरएनए के ऊपर जीन होते हैं, जीन एक्सप्रेस होते हैं, वहां से प्रोटीन बनती है और वो एक्सप्रेस करते हैं एक दूसरे को। और ये जो सीक्वेंस है ये आपने याद रखना है कि डीएनए से आरएनए बनेगा, जिस तरह से डीएनए होगा उसके कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए, क्योंकि ये सीक्वेंस के साथ चल रही होती है चीजें। डीएनए है, डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से आगे फिर जो है वो अमीनो एसिड्स बनेगी जो कि कंबाइन करके प्रोटीन बनाएंगे, वो प्रोटीन जो है वो डाइजेस्ट। ये आपके पास एक टेबल है, आपने इसको याद रखना है। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट के आपके बहुत सारे सोर्सेज हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर द बॉडीज मेन एनर्जी सोर्स। डाइटरी प्रोडक्ट्स, जिसमें आपके पास योगर्ट, मिल्क, आइसक्रीम, फ्रूट, ग्रीन, प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स जितने भी आपके पास होती हैं, बीन्स होती हैं, वो सारे के सारे आपके पास कार्बोहाइड्रेट का मेजर सोर्स है। फंक्शंस की बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड एनर्जी टू फीड द मसल्स एंड ब्रेन। कार्बोहाइड्रेट एनर्जी प्रोवाइड करता है आपके मसल्स को, आपके ब्रेन को, जबकि फाइबर्स आपके पास आपको फील फुल एंड एड डाइजेशन एलिमिनेशन। जो आपके फाइबर्स होते हैं वो आपको हेल्प करते हैं
फुलफिल करने के लिए आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को, डाइजेशन को और एलिमिनेशन को फंक्शन में हेल्प करते हैं। प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं तो दे आर सॉल्युबल इन वाटर। हम कार्बोहाइड्रेट्स की प्रॉपर्टीज की बात कर रहे थे कि ये क्या करते हैं, अ, आपके पास वाटर में सॉल्युबल्स होते हैं एंड रेडली ब्रोकन डाउन इनटू शुगर, वो शुगर में कन्वर्ट हो जाते हैं एंड कैन बी ऑक्सीडाइज्ड ड्यूरिंग सेलुलर रिस्पिरेशन। और जब आपके पास सेलुलर रिस्पिरेशन हो रही होती है तो वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। These property allow for the carbohydrate to be a source of fuel for the living cells. Carbohydrate can be converted into fats or amino acid. अब कार्बोहाइड्रेट से फैट और अमीनो एसिड यानी लिपिड और प्रोटीन भी बना सकते हैं। नेक्स्ट डेफिशिएंसी की बात करें, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आप कार्बोहाइड्रेट नहीं लेते हैं तो a carbohydrate deficient diet may cause headaches, fatigue, weakness, difficulty concentrating, nausea, constipation, bad breath, vitamin and mineral deficiencies। ये सारे आपको होंगे अगर आप अपने कार्बोहाइड्रेट अपने फूड में नहीं लेते हो। नेक्स्ट आपके पास है प्रोटीन। प्रोटीन आपको मीट में, फिश में, एग में, पीज में, पल्स में, बीन्स में, प्लांट्स के अंदर आपके पास सोयाबीन बहुत ज़्यादा सोर्स है और ये सारे के सारे इन सब में आपके पास लिटिल फैट भी होगी। जिस तरह फंक्शंस की बात करें, द मेन रोल ऑफ प्रोटीन इज टू कैरी आउट द फंक्शंस फॉर द सेल। जो सेल के फंक्शंस होते हैं वो उसको हेल्प करता है। प्रोटीन आर आल्सो एसेंशियल फॉर द वाउंड हीलिंग। आपके पास कोई जख्म, आपके पास कोई वाउंड है तो उसको हील करने में आपको हेल्प करेगा और ब्रेन के फंक्शनिंग में आपको हेल्प करेगा। प्रोटीन आल्सो हेल्प टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन विद इन द बॉडी। आपकी बॉडी के अंदर जो कम्युनिकेशन हो रही होती है उसमें हेल्प करते हैं। मैसेंजर्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो दोनों होते हैं, वो केमिकल्स भी होते हैं, वो हार्मोनल मैसेंजर्स होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर सिग्नल प्रोवाइड करते हैं, तो वो मोस्टली प्रोटीन्स ही होते हैं। और वो आपको पता है एंजाइम्स आपने पढ़े होंगे बायो में, वो आपके पास बायो कैटलिस्ट होते हैं जो कि रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, तो वो प्रोटीन ही नेचर के होते हैं। प्रोटीन आर यूजली कलरलेस एंड यूजली टेस्टलेस। प्रोटीन आपके पास कलरलेस और टेस्टलेस होते हैं। आपने मीट खाया होगा, उसमें से आपको पता होगा वो जो रेडिश कलर होता है वो ब्लड का होता है, वो प्रोटीन का नहीं होता। प्रोटीन आपके पास कलरलेस ही होते हैं। प्रोटीन्स आर डाइजेस्टेड इन द स्टमक। वो आपके स्टमक के अंदर डाइजेस्ट हो जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हो जाते हैं और स्मॉल अमाइनो एसिड के फॉर्म में वो एब्जॉर्ब होते हैं हमारी बॉडी में। प्रोटीन्स आर यूज्ड टू मेक एंजाइम। प्रोटीन के हेल्प से ही तो हम एंजाइम बनाते हैं। लिटिल डेफिशिएंसी इन चिल्ड्रन, ब्रिटल हेयर। आपके हमारे बॉडी के अंदर अब आपके पास नेल्स हैं, आपकी हीलिंग नहीं होगी, एनीमिया है, आपकी स्किन अच्छी नहीं होगी, वेट लॉस हो जाएगा अगर आप प्रोटीन सही तरह से नहीं लेते। देन आपके हमारे पास लिपिड्स आते हैं। मीट एंड एनिमल्स फूड आपके पास लेते हैं, जितने भी आपके पास एग है, मिल्क है, चीज़ है, इन सब में आपके पास फैट है, कोलेस्ट्रॉल है। प्लांट में लेते हैं तो आप ऑयल ले लेते हैं, सनफ्लावर ऑयल, सीड ऑयल, पीनट्स ऑयल, ये आपके पास सैचुरेटेड। फैट्स आपके पास दो तरह से होती हैं, एक सैचुरेटेड होती है और एक अनसैचुरेटेड होती है। आपको इन दोनों का फर्क पता है? अनसैचुरेटेड का मतलब है कि उसमें डबल बॉन्ड होता है, सैचुरेटेड का मतलब है कि उसमें सिंगल बॉन्ड होगा। अगर वो अनसैचुरेटेड है तो वो ऑयल फॉर्म में है, यानी जो हम ऑयल लेते हैं, आपके पास फ्लावर्स, सनफ्लावर ऑयल है, ये सीड ऑयल कोई भी है तो वो अनसैचुरेटेड है, ऑयल होगा, वो भी आपका लिपिड है। अगर आपके पास सैचुरेटेड है तो वो सॉलिड होगा, जैसे कि दिस एग्जांपल है बटर। तो ये आपने ये क्लासिफिकेशन भी याद रखनी है। लिपिड्स प्राइमरीली फंक्शन एज एन एनर्जी रिजर्व। वो जैसे मैंने आपको बताया, रिजर्वर का मतलब है आपके जखीरा। तो लिपिड्स जो प्राइमरीली फंक्शन करते हैं वो एनर्जी रिजर्वर्स के तौर पे काम करते हैं। लिपिड आर एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी बहुत अच्छी प्रोवाइड करते हैं। वाटर के अंदर इंसॉल्युबल होते हैं और बॉडी को इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि वाटर के अंदर इंसॉल्युबल होते हैं तो वो हमारी बॉडी को वाटर से या दूसरे सॉल्युबल सब्सटेंसेस से प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। लिपिड्स एंड फैट्स आर डाइजेस्टेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। जो लिपिड्स और फैट है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हो जाते हैं एंड एब्जॉर्ब एज अ फैटी एसिड। तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के तौर पे एब्जॉर्ब हो जाते हैं। द बॉडी कैन स्टोर अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ फैट्स। आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा फैट स्टोर हो जाएंगे तो हम उसको कहेंगे कि ये ओवरवेट हो गए हैं, ओबेसिटी का हो गई। लिपिड्स आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर। लिपिड्स आपकी बॉडी में सॉल्युबल नहीं होंगे बट दे आर सॉल्युबल इन अ सॉल्वेंट, जैसे प्योर फॉर्म में। अगर आपकी डेफिशिएंसी हो जाए तो हेयर लॉस, ड्राई रैशेस, वीक इम्यून सिस्टम, डिक्रीज ग्रोथ इन इन्फेंट्स, चिल्ड्रन, इंक्रीज रिस्क ऑफ डिफरेंट इन्फेक्शंस आपके पास हो सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास न्यूक्लिक एसिड है। न्यूक्लिक एसिड तो नेचुरली आपके पास आता है, आपकी जेनेटिक मटेरियल होता है, लेकिन इसको मेंटेन करने के लिए भी आपको चाहिए होता है।
आपके पास सोर्सेज हैं तो वो सीड है, ग्रेन्स है, फिश एग्स हैं, दे आर द सोर्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल। यानी डीएनए बहुत अच्छा इनसे बनता है। डीएनए इज अ टाइप ऑफ जेनेटिक मटेरियल दैट कंटेन्स ऑल द पर्सन जेनेटिक इंफॉर्मेशन। डीएनए जेनेटिक मटेरियल की एक टाइप है जो कि एक पर्सन की तमाम इंफॉर्मेशन को अपने पास रखता है। डीएनए आल्सो अलाउ जेनेटिक इंफॉर्मेशन टू बी पास डाउन फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में डीएनए पास होता है ताकि वो उसकी क्वालिटी को मेंटेन कर सके। डीएनए प्ले अ रोल इन एक्सप्रेशन ऑफ द डीएनए जेनेटिक कोड। आरएनए उसको हेल्प करता है डीएनए को एक्सप्रेस करने में। आरएनए डीएनए से आरएनए बनेगा और फिर ऑफ कोर्स के प्रोटीन बनेंगे और वो प्रोटीन एक्सप्रेस करेंगे उनकी क्वालिटी को। प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। द न्यूक्लिक एसिड कैरी द जेनेटिक इंफॉर्मेशन विच इज राइट इन अ सेल। न्यूक्लिक एसिड में जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है जो कि सेल कैरी करता है। सेल उसको रीड करते हैं, पढ़ते हैं, आरएनए बनता है, प्रोटीन बनता है, उस पर काम होता है और उस हिसाब से आपकी बॉडी फंक्शन करती है। न्यूक्लिक एसिड प्ले अ सेंट्रल रोल इन अ वाइड वैरायटी ऑफ द सेलुलर प्रोसेसेस। हमारे पास बहुत सारे सेलुलर प्रोसेसेस हैं, सब में न्यूक्लिक एसिड ही परफॉर्म करता है। मेटाबॉलिक रेगुलेशन होती है आपके पास। मेटाबॉलिक रेगुलेशन मेटाबॉलिज्म में आपको पता है, आपने पढ़ा होगा मेटाबॉलिज्म, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं उनको कलेक्टिवली हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। आपके पास उसको कलेक्टिवली आपके बॉडी के अंदर उसको स्टोरेज के अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन के यूटिलाइजेशन के अंदर हेल्प करते हैं। डेफिशिएंसीज की बात करें तो न्यूक्लिक एसिड की डेफिशिएंसीज की वजह से ऑफ कोर्स कि अगर आपको इसके फंक्शंस के देखिए तो ये ओवरऑल जो है वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को, डीएनए को जो है वो हेल्प आउट करते हैं। तो वो जिनकी अगर आप डेफिशिएंसी देखें तो डेफिशिएंसी में भी आपके बहुत ज़्यादा, और यानी जिस पार्ट के अंदर डेफिशिएंसी होगी उस हिसाब से, यानी डीएनए का जो पार्ट आपका अगर काम नहीं कर रहा उस पार्ट से रेलिवेंट आपके पास डेफिशिएंसी हो जाएगी। लेशनिया-चान syndrome, a rare congestional, a birth disorder that affects the child's brain and behavior, and ataxia telangiectasia, also known as the Lois-Barr syndrome, a rare inherited childhood neurological disorder that affects a part of the brain that controls the motor movement, intent and movement of muscles and speech. ये बेसिकली आपके पास इनहेरिटेड होती है क्योंकि जो डीएनए है वो भी इनहेरिटेड होता है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन होता है। तो हमारे पास क्या होता है, ये डिसीजेस भी पास ऑन होती हैं। ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि डीएनए बॉडी में हो ही ना। बहुत फर्स्ट से जब आपके पास आप बहुत मेल फीमेल एग और मेल स्पर्म आपस में आके मिलते हैं, अगर तभी से अगर फॉर एग्जांपल उनके अंदर डीएनए ना हो तो आपके पास जाइगोट बनता ही नहीं है, एम्ब्रियो और बेबी बनता ही नहीं है। तो आपके पास डीएनए होना लाजमी है, नहीं तो आपके पास अ, जो जाइगोट बनता है, एम्ब्रियो बनता है, वो अर्ली स्टेजेस में ही खत्म हो जाएगा। अगर डीएनए है तभी वो आके आपके पास पर्सन्स बनते हैं। हाँ, ये पॉसिबल है कि डीएनए का कोई पार्ट ना हो या डीएनए के अंदर कोई ना कोई किसी पार्ट में इशू हो, तो उस पार्ट के हिसाब से बंदे के अंदर डिसऑर्डर्स हो जाती है। रिक्वायर डेली इनटेक यंग अडल्ट। अब आपको जो है वो डेली बेसिस पे अब हमने क्या करना है, हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी रिक्वायरमेंट है हमने उसको पूरा करना है और हमने डेली बेसिस पे जो डाइट लेनी है हमने उसके हिसाब से पूरा करना है। A required diet requires a healthy diet requires a lot of different nutrient in an appropriate amount. आपने जो डाइट लेनी है उसमें ये तमाम न्यूट्रिएंट होने चाहिए, लेकिन उनके अमाउंट आपके पास सही ना कहाँ बहुत ज़्यादा और ना बहुत कम। डाइट इंक्लूड फैट्स, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट, जिनमें आपके पास फैट्स, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं। Micronutrients such as protein, such as vitamins and the minerals, and an adequate amount of water to meet the needs for the human nutrition. That means eating a variety of food for each of the main food groups. Consider the following tips for your meal. ये टिप्स हैं जो आपने लेनी है। Eat more vegetables and fruit. आपने वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को ज़्यादा खाना है। लेस कार्बोहाइड्रेट, लेस शुगर, लेस सॉल्ट और लेस फ्री। ये आपका एक पायरामिड है जो आपने, यानी ये देखो ये सारे आपने, सबसे ज़्यादा आपके ग्रेन्स हैं, फिर इतने पोर्शन में आपने वेजिटेबल्स लेनी है, ये आपके फ्रूट्स हैं, ये आपका मीट है, ये आपका इतना पोर्शन आपका ऑयल का होना चाहिए, ये आपका मिल्क पोर्शन होना चाहिए। ये आपकी डेली डाइट का हिस्सा होना चाहिए। कि उन्होंने आपको सजेशन दिया है टीनेजर्स के लिए, आपने जो ग्रेन्स लेने हैं 4 to 6 बाउल्स लेनी है, वेजिटेबल्स एटलीस्ट 3 सर्विंग, fruits at least 2 serving, meat, fish, egg alternative 2 to 3 grams.
Milk and alternatives 2 serving, fat, oil said eat the least, and the fluid 6 to 8 glasses आपने पानी पीने हैं for the teenager. But for the adults, ये आपके grains 3 to 8 bowls, vegetable at least 3 serving, fruits at least 2 serving, meat, fish, egg, and alternatives 250 to 100 grams, milk and alternatives 1 to 2 servings, fat, oil, salts, and sugar, eat the least, and the fluid 6 to 8 glasses. तो उम्मीद है अब आपको ये पूरा टॉपिक समझ आ गया होगा एंड इससे आपकी एग्जाम की तैयारी मुकम्मल हो गई है। वापसी कमेंट सेक्शन में हमने यहाँ पे फ्री के नोट्स डाले हुए हैं टॉपर बच्चों के, तो वो नोट्स जाके आप गूगल ड्राइव की लिंक से वसूल कर लें। और अब बात आती है एंड ऑफ चैप्टर क्वेश्चंस की। ये हम यूट्यूब पे नहीं कराते। ये आप देख रहे हैं हमारे इतने बच्चों के मार्क्स क्यों आए? वो इसलिए क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट आता है लेकिन उसका जवाब नहीं लिखना आता, इसलिए बहुत सारे बच्चों के मार्क्स नहीं आते। शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर के जवाब कैसे लिखते हैं, पेपर पे लिखते कैसे, पेपर अटेम्प्ट कैसे करते हैं, इसलिए तो हमारी रिवीजन बैच आई हुई है। रिवीजन बैच में हम आपको सिखाते हैं कि जवाब कैसे लिखते हैं, पेपर कैसे अटेम्प्ट करते हैं। ये कोई नहीं सिखाता आपको पूरे पाकिस्तान में। और साथ में हम आपको 3 गेस्ट पेपर देते हैं जिससे हमारा आधे से ज़्यादा 70% पेपर तो लग ही जाता है। तो इसलिए तो हमारे इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% से ज़्यादा मार्क्स आ जाते हैं। तो अगर आप हमारी रिवीजन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं ताकि आपके भी 90% से ज़्यादा मार्क्स आएँ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। पाकिस्तान की बेस्ट फैकल्टी है यहाँ पे। 800 रुपये आपने ये दे दिए, 2 महीने हम आपको A to Z सारी तैयारी करा लेंगे। और अगर आप सारे सब्जेक्ट्स के लेना चाहते हैं तो ये 3000 रुपये होंगे 7 सब्जेक्ट्स के। तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर लें, हम आपको रिवीजन बैच में ऐड कर लेंगे और आपको सिखाएंगे कि बोर्ड में टॉप कैसे करते हैं।